हेडिंग डालो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हो गया? ध्यान देना, तो हम एग्जैक्टली 3 इक्वेशन ऑफ मोशन था जिसके बिहाफ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स ठीक ठाक यहाँ पे ऑलरेडी लगा चुके थे। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था जरा बोलो? v इज इक्वल टू यू प्लस क्या था 80। ये प्रूफ करना है, वापस रिपीट करेंगे, ये एग्जाम में नहीं आता प्रूफ करने के लिए क्योंकि बहुत आसान होता है, ठीक है? एग्जाम में आएगा तुम्हारे या तो सेकंड या तो क्या थर्ड, उनमें भी अगर पूछोगे प्रियोरिटी अगर ऑर्डर पूछोगे तो सेकंड के आने का चांस बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू थर्ड। तो सेकंड थर्ड ही तुमको तैयार करना है और यही तैयार करना है आज। तुम स्टार्ट करते पहले वाले से, तो ध्यान से सुनना। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस क्या होता है 80। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या याद किए थे बस हमको पहले ही बताओ, याद आ रहा होगा? क्या था? v माइनस यू अपॉन में क्या था t। कोई दिक्कत तो नहीं है? t यहां डिवाइड करके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो a में t का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 80 इज इक्वल टू v माइनस क्या u। ये माइनस u को अगर इधर भेजोगे क्या हो जाएगा? प्लस। तो v बराबर u प्लस क्या 80। हो गया प्रूफ पहला वाला, नोट कर लेंगे। नहीं, ग्राफिकल वाला भी है, ग्राफ का एक अलग से मेथड होता है, ये नॉर्मल मेथड है ये, ठीक है? अगर वहां लिखेगा सवाल में अगर तुम्हारे कि ग्राफिकल से ही करना है तब वहां पे तुमको फिर ग्राफिकल वाला भी बताएंगे, लेकिन इसके बाद है ना, ये नॉर्मल है। ये कोशिश यही करना कि एग्जाम में अगर आता, अगर नहीं लिखा है ग्राफिकल तो फिर ऐसा ही करोगे जैसा बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? डी एनसीईआरटी में नहीं, दोनों में रहता है, ग्राफिकल भी रहता है और नॉर्मल भी रहता है, ठीक है? जनरली नॉर्मल से किया जाता है, ग्राफिकल पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आता है प्रूफ करने के लिए तो ग्राफिकल वाला ही बता देंगे, उससे भी कर ले जाओगे, ठीक है? पहले आज इस पे कमांड बनाना हम लोग को, जल्दी करना। अच्छा, किसका क्या मतलब होता है लिखना भी पड़ता है, आई होप लिख पाओगे सब लोग। चलो बताना, v का मतलब कौन सा वेलोसिटी यार? फाइनल। क्वेश्चन पूरा किए हो यार, है ना? तो बता पाओगे तुरंत। u का मतलब इनिशियल, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। तो यार नीचे लिख देना उसके, वेयर करके लिखो, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन और t बराबर लिखना टाइम। हो गया? हेडिंग डालना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, लिखो। देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिखना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हो गया तक? चलो ध्यान देना, इसमें सेकंड होगा चाहे थर्ड होगा, पहला स्टेप क्या होगा तुमको याद रखना पड़ेगा भाई कि स्टार्ट कहां से किया जाता है, ठीक है? लिखना इसके नीचे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। देखो तुम लोग पूरा लिखना, देखो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। हो गया तक? इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2। हो गया तक? चलो बोलना, इनिशियल को रिप्रेजेंट किससे करते थे? u से। फाइनल को किससे करते हो? v से। अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। लिखो इसके नीचे एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस v अपॉन में 2। एवरेज वेलोसिटी बराबर u प्लस v अपॉन में 2। हो गया तक? यहां तक कोई दिक्कत? तो सेकंड वाले में स्टार्ट कहां से होगा यार? एवरेज वेलोसिटी से। कहां से होगा? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज मतलब समझ ही रहोगे, दो ही वेलोसिटी है, इनिशियल फाइनल को जोड़े और 2 से क्या किए? डिवाइड किए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब आते सेकंड वाले पे, है ना, जिसको तुमको याद रखना पड़ेगा। तो सेकंड वाले में स्टार्ट कहां से करोगे? एवरेज वेलोसिटी से। कहां से? एवरेज वेलोसिटी। सेकंड लिखना है इसके नीचे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू, पूरा स्टेटमेंट पूरा लाइन लिखना अच्छे से। देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। इंटू टाइम। हो गया? ध्यान देना,
डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किससे करते थे ये बताना, ऐसे याद आ रहा होगा, देखते जाना, जहां डाउट होगा पूछना। हम दो चीज बोले अभी तक याद करने के लिए कि जब सेकंड चालू करोगे स्टार्ट कहां से करोगे, एवरेज वेलोसिटी से, u प्लस वी अपॉन में 2 लिखे। सेकंड क्या याद रखे रहोगे, डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू में क्या, टाइम। तो डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट होता था, ऐसे। चलो एवरेज वेलोसिटी अभी जस्ट निकाले हम लोग ऊपर, देखो क्या निकाल के लिखे, बोलो जरा। बिल्कुल, u प्लस वी अपॉन में कितना है, 2। टाइम है, टाइम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, t से। बस अब यहां पे देखते जाना, एक ही साथ नोट करना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। s बराबर u प्लस, ये होता फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी जस्ट प्रूफ किए थे। क्या था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जरा बोलो। v बराबर क्या था, v बराबर यही था ना, u प्लस क्या, at। तो जहां पे v है, यहीं पे v तुमको दिख रहा होगा, क्या इस v की जगह हम क्या u प्लस at लिख सकते हैं, और यह रीजन भी दे देंगे अभी, ठीक है। रीजन यहां पे दे रहे हैं कि v बराबर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस क्या होता है, at। तो जहां पे v है हमारे पास, जो कि तुमको दिख रहा होगा, क्या v की जगह हम क्या लिखे हैं, u प्लस क्या, at। वही यहां दिखेगा v की जगह u प्लस at। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्या तक समझ में आ रहा है, क्या किए, वापस एक बार सब लोग सुनेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू में क्या, टाइम। एवरेज वेलोसिटी हम जस्ट ऊपर निकाले, u प्लस वी अपॉन में क्या, 2 इनटू में टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, t से। v की जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर क्या होता है, u प्लस क्या, at। तो जहां पे v है उसकी जगह हम क्या लिखे हैं, u प्लस क्या, at। बस इसके आगे नॉर्मल सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग करते आए। चलो u प्लस u, कितना u आ जाएगा बोलो, 2। तो s बराबर 2u प्लस में 80 अपॉन में कितना है, 2 इनटू में कितना है हमारे पास, t। चलो यहां तक नोट करो पहले। अब इसको 2 बार सबको लगाना है। ये मतलब ब्रैकेट के बाहर यहां हम क्या लिखे हैं, टी। क्या टी का अंदर मल्टीप्लाई होगा, चलो बोलो क्या लिखोगे, बोलना। 2u में टी का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2ut आएगा, प्लस में 80 में टी का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 80 स्क्वायर, और अपॉन में क्या है जरा बोलो, 2। कोई दिक्कत तो नहीं आता। इस अपॉन में 2 का मतलब क्या कि जो 2 होगा इन दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड। क्या कर रहा है, डिवाइड। क्या इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है, लिखते हैं इसको 2ut अपॉन में 2 प्लस में 80 स्क्वायर अपॉन में 2। क्या 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, तो s बराबर ये आया ut, और यहां पे जो 2 अपॉन में है, बस इसको हम लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं क्योंकि याद हम लोग किए हैं, चाहोगे तो ये भी लिखोगे तो सही है। क्या याद किए थे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जरा बोलना। हाफ 80 स्क्वायर है ना, हाफ का मतलब नीचे है 2 हमारे पास, ऊपर कुछ नहीं तो इसको क्या 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं ऐसे, और बगल में क्या था यहाँ पे 80 स्क्वायर। अब ये बताओ 80 स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 80 स्क्वायर। तो 80 स्क्वायर अपॉन 2 को बस 1 जो 2 है नीचे, बस इसको हम अलग से क्या लिख लिए, 1 अपॉन 2। क्या यही होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s बराबर क्या, ut प्लस क्या, हाफ 80 स्क्वायर। चलिए नोट करेंगे इसको, सब लोग नोट करो इसको पहले जल्दी, हो गया। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। वहां लिख दो पहले, v का मतलब क्या है, u का मतलब क्या है, e और s का मतलब क्या है। हो गया, लिख लिए, लिखना है इसके नीचे, देखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड वाला याद रखना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही चालू होगा। देखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो पूरा, जो भी याद किए थे, प्रूफ भी किए पहले। s बराबर ut प्लस क्या, हाफ 80 स्क्वायर लिखो, और इसको इक्वेशन 1 कर देना। कर दिया यहां तक, हो गया। हम वापस कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेप्स तुमको याद रखना ही पड़ता है। डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट रूल यही है कि इनिशियल स्टेप तुम अगर मान लो भूल जाओगे, तुमको यही नहीं पता कि पहला लाइन ही क्या लिखना है, तो आगे फिर करोगे क्या सॉल्व, समझ में आ रहा है। तो डेरिवेशन का मतलब है कि स्टार्टिंग का 1 से 2 स्टेप तुमको याद होना चाहिए कि स्टार्ट कहां से करना है, समझ रहे हो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर प्रूफ करना है तो पहले क्या लिखोगे, सेकंड इक्वेशन। सबको दिख रहा है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा गया है, इसके नीचे लिखना, लिखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो v इज इक्वल टू u प्लस 80,
v बराबर u प्लस ए टी हो गया। चलो यहां से हम लोग को t का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? t का। ध्यान दो, थर्ड इक्वेशन प्रूफ करना है, पहले सेकंड लिखे उसको इक्वेशन 1 माने, फिर फर्स्ट लिखे, ठीक है, और वहां से वैल्यू किसका निकालोगे? t का। किसका निकालोगे? t का। ये तो प्लस यू इधर आके क्या होगा? माइनस v माइनस यू बराबर क्या आएगा? 80। यहां से टाइम निकालोगे तो एसलेशन या मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। v माइनस यू अपॉन में कितना आ जाएगा? ये। इसको इक्वेशन 2 करना। करो यहां तक। हो गया? लिख लिया यहां तक? यहां तक को डाउट किसी को यार? थर्ड वाले में समझ में आ रहा है स्टार्ट कहां से करना है? सेकंड इक्वेशन लिखे, फर्स्ट वाले को लिखो, और फर्स्ट वाले से वैल्यू किसका निकालो? टाइम का। किसका निकालो? टाइम का। जो भी टाइम का वैल्यू आएगा इसको उठा के फिर वापस कहां रख दोगे? फर्स्ट वाले में। कहां रखोगे? फर्स्ट वाले में। इसके नीचे लिखना, लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1 यही था हमारे पास? इक्वेशन 2 में वैल्यू किसका निकाले? बताना। टाइम का। टाइम का वैल्यू क्या है? वहां पढ़ के देखो, v माइनस यू अपॉन में क्या? a। तो बोले ना कि सेकंड इक्वेशन को उठा के कहां रखना है? फर्स्ट वाले में। तो जहां जहां टाइम होगा s बराबर, ठीक है, u इंटू में, चलो t का वैल्यू बोलो क्या था हमारे पास? v माइनस यू अपॉन में कितना है? a। यही हमारे पास, प्लस में 1/2 इंटू में a, और फिर यहां t का स्क्वायर है तो यहां भी क्या लिखोगे? v माइनस यू अपॉन 2 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। चलो नोट करो यहां तक। अपॉन ए, सॉरी, अपॉन ए का होल स्क्वायर। नोट करो। हो गया? पीछे नोट कर लिया यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां से देखो, सिंपल कैलकुलेशन है, यहीं तक इंपॉर्टेंट था भी। मल्टीप्लाई करने आता होगा, स्क्वायर निकालने आता ही होगा सबको, कोई दिक्कत वैसे आएगा नहीं। चलो यू का अंदर मल्टीप्लाई करके बताओ कितना लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो पहले? यू का अंदर मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या लिखोगे? एस बराबर क्या लिखोगे? यूवी। पहले इनिशियल आता, बाद में फाइनल आता है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। यू में वी का करोगे क्या आएगा? यूवी। माइनस में यू का स्क्वायर, यू में यू का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? यू स्क्वायर। और अपॉन में क्या हमारे पास है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलो सेम है, यहां पे आते हैं। 1/2 ए में मल्टीप्लाई करोगे, या हम a/2 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? a में 1 का करोगे a, और अपॉन में क्या है? 2 इंटू में, यहां किसका होल स्क्वायर दिख रहा है न्यूमरेटर वाले पार्ट में? a माइनस बी। सबको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर? ऊपर वाले पार्ट का बात कर रहे हैं भाई। ये किसका होल स्क्वायर है? a माइनस बी। चलो लगाते a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यूवी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वी यू की जगह यूवी लिखते हैं। अपॉन में नीचे यहां पे क्या है? a का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? a स्क्वायर। चलो इस स्टेप में एक बार पहले देखो, देखो क्या किए पहले, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले एक बार चेक करो, फिर क्योंकि वापस पहुंचा मत देना ऊपर भाई, इसीलिए कह रहे एक बार देख लो अच्छे से। कोई डाउट हो तो पहले बताओ। समझ में आ रहा है क्या किए हैं? ठीक है, देखो पहले सेकंड इक्वेशन लिखोगे, याद कर लो, पहले सेकंड लिखोगे, फिर फर्स्ट वाले को लिखोगे। फर्स्ट वाले से वैल्यू किसका निकालोगे? टाइम का, टी का। टी का जो वैल्यू निकाले रहोगे, फिर वो जो सेकंड इक्वेशन मोशन था, जहां जहां टी रहेगा वहां वहां तुम टी का वैल्यू उठा के रख दोगे। यही काम किया गया है। अब यहाँ पे सिंपली यू का अंदर मल्टीप्लाई किए, जो आया वो लिखे, अपॉन में था, अपॉन में ए में 1 का ए, अपॉन में 2, और यहाँ ऊपर जो है किसका होल स्क्वायर है? ए माइनस बी का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे ए का भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक स्टेप हम कम कर रहे हैं, समझ जाओगे इतने आप अपने आप। यहाँ से ये होता है दोनों के बीच में साइन किसका? मल्टीप्लाई का। क्या एक ए से, क्या एक यहाँ से कट सकता है कि नहीं? चलो जो बचा है वो लिखते हैं, बोलो क्या बचा है यहाँ से? यूवी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में प्लस में, यहां बोलो क्या बचा हमारे पास? ऊपर है वी स्क्वायर, ध्यान देना, ऊपर है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, और अपॉन में यहाँ पे ए है ना? ए के कटा है, और यहाँ 2 है, 2 में ए का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 2a। चलो यहां तक नोट करो, नोट करो यहां तक जल्दी।
हो गया पीछे तुम लोग का? ठीक। इसके बाद ये जो किए समझ में आ रहा है क्या किए ना? ए से एक कटा है हमारे पास, ए के नीचे बचा है, ए में 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2a। ऊपर जो बचा था जो ब्रैकेट में था उसको हटा दिए, ब्रैकेट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस क्या लिख दिया यहाँ पे 2uv। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमसे पूछना चाह रहे हैं यहाँ से इसके बाद जरा देखना, यहीं पे कई लोग फिर आगे फंसेंगे। यहाँ तक हो गया था सबका? चलो दोनों के जरा डिनोमिनेटर में बोलोगे क्या लिखा गया है, a और एक में क्या लिखा गया 2a। ऐसे जब भी आएगा ना तो वहां लोगे एलसीएम, क्या लोगे एलसीएम। और कोशिश करना कि एलसीएम लेने का तरीका जो बता रहे याद रहे तुम लोग को। a और 2a का अगर एलसीएम लोगे ठीक है तो हाईएस्ट वाले लेके चलेंगे जो कि क्या हमारे पास 2a। यहाँ a है और यहाँ कितना है 2a, यानी कि ये ज्यादा है और ये क्या है कम है, तो जो ज्यादा वाला होगा उसी को वहां पे तुम क्या कंसीडर करोगे एलसीएम। ऐसे मान लो यहाँ पे ऐसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यहाँ b और यहाँ रहता मान लो 5b, तो एलसीएम क्या आता है यार 5b। यही होता है एलसीएम, ऐसे लिया जाता है जब भी वेरिएबल का बात आएगा एलसीएम लेने का तो ऐसी एलसीएम लोगे तुम, है ना। हाईएस्ट वाला जो होगा उसी को एलसीएम वहां पे कंसीडर करोगे। a और 2a का एलसीएम कितना आ गया 2a। a से a चला गया, a से a चला गया, यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2। ऊपर यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करोगे 2 का, तो यार 2 लिख रहे हो और ब्रैकेट में लिख दे रहे uv माइनस में u का स्क्वायर। चलो यहां से बताना क्या 2a से 2a चला गया 1 बार में, 1 में इसका मल्टीप्लाई करोगे यही वाला पार्ट आएगा, तो जो बचा उसको लिख देते उतार देते पूरा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस में 2uv। यहाँ पे वापस एक बार डिस्कस करें, यहीं पे डाउट आ सकता है। a और 2a का एलसीएम कितना आएगा 2a, याद रखे रहना। a से a चला गया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, तो 2 ब्रैकेट में लिख दे uv माइनस क्या u स्क्वायर। 2a से 2a गया 1 बार में, इस पूरे में 1 का मल्टीप्लाई करोगे यही वाला पार्ट आ जाएगा। अब क्या इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, चलो बोलो मल्टीप्लाई करके बोलो क्या आएगा 2uv माइनस में बोलो 2u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। कुछ देखना जरा न्यूमरेटर वाले पार्ट में कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या, बताओ क्या दिख रहा है, जल्दी बोलो कटता हुआ पार्ट क्या दिख रहा है। चलो ठीक है 2uv प्लस में 2uv क्या माइनस में। अब जो बचा उसको लिखते हैं यहां से, ये बताओ यहां से v स्क्वायर है हमारे पास, लिखते हैं यहां से v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर और ये है प्लस u स्क्वायर। ये तो माइनस 2 प्लस 1 क्या आएगा -1, कितना आएगा -1। तो ऐसे माइनस 2u स्क्वायर और ये है प्लस 1u स्क्वायर, तो -2 प्लस 1 कितना आएगा -1। क्या नॉर्मल इसको केवल क्या लिखोगे -u स्क्वायर। 2a नीचे है 2 यहां पे लिखो, देखो तुम्हारे सामने की स्टेप के बाद आ गया 2a डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 2a में s का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस क्या u स्क्वायर। नोट करेंगे इसको सब लोग, यही प्रूफ करना था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नोट करो।